hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो हम फीमेल्स डरती हैं, ठीक है। तो वो है 2 फिंगर टेस्ट। क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी होती है हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आता है डिलीवरी का और हमें पता होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कि 2 फिंगर टेस्ट होता है, तो हम घबरा जाते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है और इससे लेडीज़ क्यों डरती हैं, हम फीमेल्स क्यों डर लगता है हमें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है और हम फीमेल्स को इस टेस्ट से डर क्यों लगता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी का टाइम 9 मंथ्स का होता है, वो जैसे जैसे पास होता जाता है और 9th मंथ आता है, तो हमें एक ये चीज़ हो जाती है कि अब डॉक्टर हमें कहते हैं कि नेक्स्ट वीक जब आओगे आप, तो आपका 2 फिंगर टेस्ट होगा, या फिर उसको हम पेल्विक एग्जामिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट को दोनों चीज़ें कह देते हैं। तो फीमेल जो है वो आती है घर और वो यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर देती है और उसमें बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाती है एक औरत और वो सोचती है कि ऐसे होता है 2 फिंगर टेस्ट, वैसे होता है। तो मैं उस बारे में बताने वाली हूँ कि देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है। तो ये जो 2 फिंगर टेस्ट होता है ये होता कब है, या तो आपको पेन्स आ रही हैं, लेबर पेन्स, तब होगा, या फिर अगर पेन नहीं भी आ रही है तो 9th मंथ जब हमारा स्टार्ट होता है, या फिर आप कह लीजिए कि जो डिलीवरी डेट दी होती है उसके टाइम के पास 3-4 दिन पहले या फिर हफ्ता पहले डॉक्टर क्या करते हैं, 2 फिंगर टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये 2 फिंगर टेस्ट किया क्यों जाता है, वो इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए कि यूट्रस जो है वो सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो सर्वाइकल लेंथ है वो रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें देखने के लिए डॉक्टर जो है 2 फिंगर टेस्ट करता है। नो डाउट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड से हमें पता तो चल जाता है, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ। उसमें ये भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल पाता है कि यूट्रस सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सर्वाइकल लेंथ जो है वो रिड्यूस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और जब अगर हमें लेबर पेन्स आ रहे हैं, जब हमारा डिलीवरी का टाइम है, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर जो है वो 2 फिंगर टेस्ट करते हैं। उनको तभी एग्जैक्ट पता चलता है कि कितनी डायलाटेशन हो रही है, 1 सेंटीमीटर हुई है कि 2 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर हुई है, वो उसी से पता चलता है। क्योंकि जो सर्विक्स जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक जब तक डायलाटेशन नहीं होती है तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और अगर मैं आपको इतना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मेरी डिलीवरी का टाइम था तो उस टाइम पे डॉक्टर हर एक डेढ़ घंटे के बाद आ रहे थे और वो चेक कर रहे थे, फिंगर्स डाल के ही चेक कर रहे थे, 2 फिंगर्स को डाल के, कि कितनी डायलाटेशन हुई है। और जो नर्सेस थे, जो हेल्पर्स थे वहाँ डॉक्टर्स के, तो वो जो नर्स थे वो भी मेरा हर आधे पौने घंटे के बाद देख रहे थे, वो चेक कर रहे थे कि कितना सर आ रहा है बच्चे का बाहर कि नहीं आया, कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं और ये एग्जैक्टली डॉक्टर जो है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हर टाइम अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना होगा, तो इसलिए डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर जो है वो 2 फिंगर टेस्ट ही करके एग्जैक्टली उनको पता चलता है और तभी वो कुछ हमें आइडिया दे पाते हैं। और उनको भी तभी पता चलता है कि डिलीवरी अब करने का टाइम आ गया और सर्विक्स जो है वो इतनी डायलाटेशन हो चुकी है 10 सेंटीमीटर की, या फिर आप कह लीजिए कि 8 सेंटीमीटर की, या फिर थोड़ा टाइम है अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने में, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, अब इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा 8th मंथ का एंड हो चुका था, 9th मंथ था, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो आपका 2 फिंगर टेस्ट होगा, पेल्विक एग्जामिनेशन होगा। उन्होंने बेसिकली मुझे यही बोला था। तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन होता होगा, हो जाएगा। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लेटा दिया। उन्होंने बोला आप लेट जाइए और अपने अंडरगारमेंट्स और अपने जो आपने लोअर जीन्स कुछ भी पहना है आप उसको रिमूव कर दीजिए। मैंने रिमूव किया। उसके बाद मेरी लेग्स को थोड़ा वाइडन किया गया, थोड़ा चौड़ा कर दिया गया। और उसके बाद मेरी डॉक्टर जो थी उन्होंने ऐसे 2 फिंगर्स लिए, एक थंब लिया और एक फिंगर लिया, और उन्होंने मुझे बोला रिलैक्स रहना है, दर्द नहीं होगा, डरना नहीं है और हिलना नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं ऐसे करनी है। क्योंकि हम घबरा जाते हैं ना कि दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है। तो उन्होंने 2 फिंगर्स अंदर डाली, पहले उन्होंने ऐसे किया, फिर उन्होंने ऐसे ऊपर करके देखा, उन्होंने चेक किया और उन्होंने फिर मुझे हार्डली वो 2 मिनट का टाइम होगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता। क्योंकि उस 2 मिनट में आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर ग्लव्स भी पहनते हैं, ठीक है। उन्होंने प्रिकॉशन भी लेनी होती है, वो हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और उसके बाद ही 2 फिंगर्स को वो इंसर्ट करते हैं। ऐसे करते हैं पहले इंसर्ट, फिर ऐसे करके देखेंगे अंदर।
अब देखिए कि उस टाइम पीरियड में जब मेरा ये हुआ है पेल्विक एग्जामिनेशन, तो मुझे कोई इतनी पेन नहीं हुई कि जो मैं बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ। ऐसा नहीं होता कि बहुत पेन होती है, नहीं। पेन ये आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है और आप क्या सोच के जा रहे हैं, किस थिंकिंग से जा रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो मैं यही कहूँगी कि ये तो होना ही होना है, 2 फिंगर एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। अगर पहले नहीं होगा तो डिलीवरी के टाइम पे तो ज़रूर ही होता है ये, तभी डॉक्टर्स को पता चलता है। ठीक है? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो डिलीवरी का पेन होता है और जो इसका प्रोसीजर होता है, बहुत फ़र्क होता है। उस पेन को तो मतलब आप मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी थी, तो मैं तो ये तक कह रही थी कि बड़ी दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर को बोल रही थी। बट उस पेन के आगे ये पेल्विक एग्ज़ामिनेशन का पेन कुछ भी नहीं। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेल्विक एग्ज़ामिनेशन जब होगा, तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है और उसी से डॉक्टर्स को आइडिया लगता है। क्योंकि जब मेरा एग्ज़ामिनेशन हुआ तो उन्होंने बोला अभी टाइम है डिलीवरी होने में, अभी काफ़ी टाइम है। तो उन्होंने उसके बाद मुझे एक्सरसाइजेज़ रिकमेंड की कि मैंने कौन सी एक्सरसाइजेज़ करनी है जिसके हेल्प से मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ठीक है? तो डॉक्टर गाइड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम था, इसलिए उन्होंने मुझे फिर जिस ढंग से गाइडेंस दी मैंने उसी अकॉर्डिंग किया। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आप घबराएंगे नहीं जब आपका पेल्विक एग्ज़ामिनेशन होना है। आप खुश होके जाएंगे और फ्री माइंड होके जाइए, कुछ नहीं होता। ठीक है? जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।